जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांश क्लासेस में जहां आप पढ़ने वाले हैं मैथ्स को छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में आपने क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में देखा। आज हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम, यानी कि विभाजिता के नियम, डिवाइजिबिलिटी ऑफ रूल यानी रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी, संख्याओं को कैसे विभाजित किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी आपने एमपी पुलिस की एग्जाम देखी, जहां शुरुआत वाले कुछ शिफ्ट के पेपर में लगभग एक ही शिफ्ट में से दो तीन क्वेश्चन यहीं से बने थे। आप पटवारी की प्रीवियस ईयर के एग्जाम लगाइए, वहां के सेट पेपर लगाइए, आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब्स में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी। इसमें हम कुछ रूल्स तो आपके वही बेसिक रूल्स ही है जो आप लोग अभी तक पढ़ता है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको एक से लेकर कहीं तक की भी, अनंत तक की, कहीं तक की भी संख्या जाए, किसी की भी रूल्स आ जाए, किसी से भी भाग देने का नियम आ जाए, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से सीखिए, आपके हर संख्याओं से भाग चला जाएगा, और वो भी बहुत ही चुटकियों में, कुछ ही समय में आप अच्छे से अच्छी संख्याओं में भाग दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम 2 से भाग देने का नियम। तो 2 से भाग किन संख्या हो जाता है? जिन संख्याओं की यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या हो डियर 0 2 4 6 8 हो। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो उसमें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड देने का रूल्स क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि जो भी संख्या दी जाए उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लीजिए। मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी और इसमें ये पूछा गया कि इस संख्या में 3 से भाग जाएगा या नहीं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 5 कितना जाते हैं 21। क्या 21 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो दी हुई संख्या में भी काय से भाग चला जाएगा? 3 से। 4 से भाग देने का नियम क्या है? अंतिम की 2 डिजिट यानी कि जो भी संख्या दी जाए उसकी अंतिम की 2 संख्या निकाल ली जाए। मान लिया हमको ये संख्या दी, इससे पूछा कि क्या इस संख्या में 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसकी अंतिम की संख्या क्या है? 50। क्या 50 में 4 से भाग जाता है? नहीं जाता, तो इस संख्या में भी पूरा 4 से भाग नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ संख्या दे दी जाए कि क्या इस संख्या में 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंतिम की 2 संख्या निकालिए, क्या है 12। 12 में क्या 4 से भाग जाता है? हाँ जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। 5 से भाग देने का नियम, 5 से क्या है? किसी भी अंक की, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हो, चाहे वो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, आप किससे भाग दे सकेंगे? 5 से उस संख्या में पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 6 से भाग देने का नियम, 6 से भाग देने का नियम क्या है? किसी भी संख्या में अगर 2 और 3 से भाग चला जाए, किसी भी संख्या में किससे भाग चला जाए? 2 से और 3 से भाग चला जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम भाग देने बैठ गए वहां पर 2 और 3 का, आप रूल लगा दो कि वहां पर 2 का और 3 का एक साथ। फॉर एग्जांपल के लिए कैसे? मान ले जाइए आपको एक संख्या दे दी जाए, इस संख्या में पूछा गया कि भैया 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सबसे पहले तो 2 का नियम लगा दो। 2 का नियम क्या? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। ये है कहाँ है? चलो 2 का तो रूल लग गया, 2 का रूल लग गया। अब किसका रूल लगा दो? 3 का। 3 का क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे? 17। 17 में क्या 3 से भाग जाता है? नहीं जाता, यानी कि इस संख्या में भी 6 से भाग नहीं जाएगा। और कोई सी संख्या ले ली हमने, मान ली जाए ये संख्या ले ली। अब इसमें पूछा गया कि 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस 6 से भाग देने के लिए 6 में काय से संख्या से भाग जाता है? 2 से जाता है और 3 से जाता है। तो आप पहले किसका नियम लगाइए? 2 का। 2 का नियम क्या है? अंतिम की संख्या 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। क्या इसमें है? हाँ है, तो 2 का तो रूल क्या हो गया? सक्सेस। अब क्या लगाइए? 3 का रूल। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। तो डिजिट को सम कर लीजिए। सम पहली डिजिट क्या है? 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितने हो जाते हैं? 15, 15 और 1
16, 16 और 2 कितने हो जाते हैं 18। क्या 18 में 3 से भाग जाता है? जाता है। यानी कि इस संख्या में 2 से भी भाग चला गया और 3 से भी चला गया, यानी कि किससे भाग चला जाएगा? 6 से भी भाग चला जाएगा। तो ये नियम किसका हो गया? आपका 6 से भाग देने का नियम। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बेसिक रूल पढ़िए, आपको सभी संख्याओं से भाग देने का। 7 से भाग देने का नियम, 7 से भाग देने का नियम मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये सभी जगह रूल काम में आएगा। 8 से भाग देने का नियम, 8 से भाग देने के लिए क्या है? अंतिम के 3 अंक, कितने अंक डिजिट? 3 डिजिट, या अंतिम के 3 अंक निकाल लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। कौन कौन से? पीछे की तरफ से कौन कौन से अंक निकालिएगा? इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक निकालिए। अगर तीनों अंक में 3 से भाग जा रहा है, सॉरी 3 से नहीं 8 से, तीनों संख्याओं में अगर 8 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी किससे भाग चला जाएगा? 8 से भाग चलेगा। 9 से भाग देने का नियम, 9 का नियम क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। डियर क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब वही जो 3 का रूल था कि दी हुई संख्या है, मान लीजिए संख्या क्या है हमारे पास? संख्या ये है, हमारे पास क्या है? संख्या ये है। इसमें ये पूछा कि 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप कुछ मत कीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 और 5 कितना होता है? 18, 18 और 1 कितना होते हैं? 19, 19 और 8 कितने हो जाते हैं आपके? 27, 27 में क्या 9 से भाग जाता है? जाता है, यानी कि इस संख्या में भी किससे भाग चला जाएगा? 9 से भाग चला जाएगा। और कोई सी संख्या ले लीजिएगा, मान लीजिएगा हमने ये वाली संख्या ले ली। इस संख्या में ये पूछा गया क्या इस संख्या में 9 से भाग जाएगा, तो सम ऑफ ऑल डिजिट 6 और 3 9, 9 और 7 कितने जाते हैं? 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितने हो जाते हैं आपके? 27। कितने हो जाते हैं? 27। इस संख्या में भी किससे भाग चला जाएगा? आपका 9 से भाग चला जाएगा। यानी कि ये किसका नियम होगा? आपका 9 का नियम हो गया, सम ऑफ ऑल डिजिट। इसके बाद 10 से भाग देने का नियम, क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? 10 से भाग देने का नियम। 10 से, तो 10 से भाग देने के लिए नियम का क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी क्या? इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो? केवल 0 हो। अगर किसी भी अंक के अंत में क्या लिखा हो? 0 लिखा हो, तो वहां आप किससे भाग दे सकते हैं? 10 से भाग दे सकते हैं। ये डियर आपके हुए बेसिक रूल, जो आपने अभी तक सभी बुक्स में आपने देखे, पढ़े और समझे भी होंगे। यहाँ से अब क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर आते हैं। अब तो एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछते नहीं, अब तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? बड़ी संख्या। ये रफ कर देता हूं, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो आज के जमाने में एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा फटाफट से बता दिए, क्योंकि ये आई होप आप सभी को अच्छे से याद होंगे। अब हम बढ़ते हैं वो क्वेश्चंस या वो नंबर से देखते हैं जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संख्या कैसी, आजकल की संख्या कैसी पूछी जाती है? 33 से भाग देने का, 35 से भाग देने का, 37 से भाग देने का, 61 से, 71 से, 65 से, इसके बाद आपका लेके चले तो 39 से, 51 से, 71 से, ऐसी संख्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। इनका भाग देने का नियम क्या होता है? केवल 3 रूल्स। कितने रूल्स? केवल 3 रूल्स ही आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आप कि 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, आप कहीं से भी कोई सी भी संख्या एग्जामिनर क्यों नहीं दे दे, भले से वो आपको 414 ही दे दे, इसी से भी आप भाग दे सकते हैं। और एग्जामिनर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों नहीं दे दे, कितनी छोटी क्यों नहीं दे, भले वो प्राइम नंबर दे दे यानी कि भाज्य संख्या दे दे या अभाज्य संख्या दे दे, आप सभी से भाग दे सकते हैं। बस आपको 3 रूल्स पढ़ने होंगे। पहले के 2 रूल्स यहाँ लिख रहा हूं, नियम नंबर फर्स्ट यानी कि रूल नंबर 1, यहाँ लिख रहा हूं नियम नंबर 2, रूल नंबर सेकंड। जब भी इकाई का अंक 1 हो, क्या हो डियर? इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो? 1 हो। और जब भी यूनिट डिजिट यानी कि क्या आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि आपका क्या इकाई का अंक क्या हो? 9। देखो इकाई का अंक 1 कैसे? जैसे कि 11 से भाग देने का नियम आ गया, 21 से भाग देने का, 31 से भाग देने का, 41 से भाग देने का, 51 से भाग देने का, 61 से भाग देने का, 71 से भाग देने का, 81 से भाग देने का। इनका यूनिट डिजिट 9 कैसा होना? जैसे कि 19 से भाग देने का जाए, 29 से भाग देने का जाए,
19 से भाग देने का जाए, 29 का जाए, 39 का जाए, 49 यानी कि 49 का जाए, 59 यानी कि 59, 69, 79, 89 या 99 का जाए, इनमें से कुछ भी जाए। देखो हमेशा संख्याओं को कहाँ लिखना है, उनकी आगे की तरफ। कहाँ लिखना है डियर, आगे की तरफ। उससे क्या होगा, आपको प्लस माइनस का समस्या खत्म हो जाएगी। आप एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़ के देखिए, आपको एक ही बार ऐसा लगेगा कि यार ट्रिक थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में दिमाग से उतार के देखिए, ट्रिक अपने आप से। देखो 11 किसके पास है, 10 के पास, इनकी बेस नंबर क्या हुआ 10। 21 किसके पास है, 20 के पास। ये किसके पास है, 30 के पास। ये 40 के पास। ये किसके पास है, आपके 50 के पास। ये किसके पास, 60 के पास। ये 70 के पास। ये 80 के पास। ये 90। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, -1 -1 -1 माइनस। यानी कि इधर बेस संख्या कहां लिखेंगे आप लोग, हमेशा लेफ्ट की तरफ ही नंबर लिखेंगे। कहां लिखेंगे, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ लिखने से क्या फायदा होगा, आपको मालूम रहेगा कि हमको बेस नंबर 10 के मल्टीपल्स वाली संख्या लिखनी है। कहां लिखनी, इसी प्रकार इसमें 10 के मल्टीपल्स यानी कि इसको क्या लिखेंगे 20, इससे आगे क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगी 40, ये क्या हो जाएगी 50, ये क्या हो जाएगी 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। यानी कि यहाँ क्या होगा डियर, +1। यहाँ क्या है, +1। यहाँ क्या है, +1। यहाँ क्या है, +1। यहाँ क्या है, +1। यानी कि अब देखो, अब आपको बताता हूं रियल ट्रिक। अब बताता हूं आपको क्या, मैं आपको रियल ट्रिक। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई सा ही नंबर से उठाकर दे दिया जाए। क्या दे दिया है, कोई सा ही नंबर से उठाकर दे दिया। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक संख्या ले लेता हूं, आपने ये सभी देखी होगी 1331। इसमें काय से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए। तो 11 से भाग देने का नियम क्या है कि भैया 11 किसके पास है, 10 के पास। और संख्या में क्या 10 लाने के लिए क्या किया है, -1 किया है। क्या क्या है, -1। यानी कि सवाल में क्या होगा, माइनस होगा। अब बेस संख्या कितनी है इसकी, 10 है, मतलब बेस संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसके यूनिट डिजिट में 1 से गुणा कीजिए। इस तरह से यूनिट डिजिट में सिर्फ काय में गुणा करना डियर, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 से गुणा कीजिए, जो कि बेस नंबर क्या है 1, तो 1 एकम 1, यहाँ लिख दीजिए 1, ये माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि 10 लाने के लिए क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना जाएगा 132। फिर गुणा किससे कीजिए, 1 से, क्योंकि नंबर क्या है, बेस नंबर क्या है 10, 1 से। तो 2 एकम 2, यानी कि 2 माइनस कर दिए, कितना आ गया, क्या 11 में 11 से भाग जाता है, हाँ जाता है। तो इस संख्या में भी किससे भाग चला जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा। आप कोई से ही संख्या लीजिए, मान लीजिए जैसे कि प्रश्न आ गया कि निम्न में से बताइए 21 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है। क्या है प्रश्न, निम्न में से 21 से किससे विभाजित, 21 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है, 21 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है, और आपको ये संख्या दे दी जाए, ये संख्या दे दी जाए। अब बताइए कि यह संख्या 21 से विभाजित है कि नहीं, तो भैया 21 की बेस संख्या क्या है 20। 20 का बेस नंबर क्या जाएगा 2, यानी इकाई के अंकों में काय से गुणा कीजिए 2 से, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और क्या करना रहेगा माइनस, तो माइनस कर दिए। 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा 1050। इसमें काय से गुणा कीजिए 4 से, इकाई जीरो को किसी में भी गुणा भाग करो हमेशा जीरो आंसर, यानी घटाएंगे तो कितना जाएगा 105। 105 में अब बताओ, 105 में किससे गुणा कर दूंगा 4 से, 4 से गुणा तो कितना आएगा 5 को 20, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया। अब यानी कि अपने को गुणा करने से कोई मतलब नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उससे बड़ा हो गया। अब बताओ क्या 105 में 21 से भाग जाता है, जाता है, 21 पंजे 105, यानी कि इस पूरी की पूरी संख्या में भी किससे भाग चला जाएगा 21 से भाग आपका चला जाएगा। आप कोई सा ही नंबर निकाल लीजिए, मान लिया किसी संख्या में मेरे को 51 से भाग देना है, किससे भाग देना है 51 से भाग देना। मान लिया ये क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि 51 से निम्न में से कौन सी संख्या 51 से पूर्णतः विभाजित है, किससे विभाजित है 51 से पूर्णतः विभाजित है। 51 से पूर्णतः विभाजित है तो 51 का बेस नंबर क्या है 50, और 50 लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस, और इसका बेस नंबर क्या हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि हम गुणा कैसे करेंगे 5 से। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं हम लोग एक नंबर, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि नंबर हमने कैसे लिया। ये
51 का एक मल्टीपल से ले लेता हूँ, यानी कि मल्टीपल यानी कि उसकी एक गुणज संख्या ले लेता हूँ। तो मैं आपको एक कैलकुलेटर में करके बता रहा हूँ कि जैसे कि ये ले लिया मैंने 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, ये तो नंबर कौन सा आया मेरा 132651। अब ये इतनी बड़ी संख्या दे दी और इसमें बोला कि भैया 50 से डिवाइडेड होगा, 51 से डिवाइडेड होगा कि नहीं। तो 51 किसके नंबर है, 50 है। 50 का काय से गुणा करते हैं हम लोग 5 से, एक से मतलब एक गुणा करेंगे इकाई के अंक में, 5 एकम 5, इसमें से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 13260 हो जाएगा। इसमें वापस गुणा काय से करेंगे 5 से, 5 से गुणा करने पर जीरो का गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि क्या आएगा जीरो ही आएगा, मतलब सेम संख्या आ गई 13 26। फिर गुणा किससे कर देंगे 5 से, 6 पंजे 30, इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 2 ऐसा कैसे, 3 में से 3 गए तो 0 और 1 कितना आएगा 102। 102 में वापस गुणा किसमें करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, कितना आया आंसर 0, और 0 में भाग जाता है किसका 50 का, मतलब या तो रिमाइंडर पूरी तरह से 0 जाए, यानी कि इस पूरी की पूरी संख्या में भी काय से भाग चला जाएगा, आपका 51 से भाग चला जाएगा। आप भले से और कोई सी ही संख्या ले लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा नहीं कि मैंने आपको मोबाइल से निकाल के बताई, मोबाइल से आपको एक संख्या बताई है कि देखो 51 का मल्टीपल से ऐसे होता है, 51 का आप और कोई सी संख्या ही ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने और कोई सी कौन सी संख्या ले ली कि 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने 6765201, इतनी बड़ी संख्या ले ली। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 51 का बेस नंबर क्या हो जाएगा आपका 5, तो किससे इंटू करेंगे डियर 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजा 5, यहां से माइनस करेंगे 10 में से 5 घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना बचेंगे 5, एक कैरी इसको दे दिया यानी कितना बचेगा 1 5 6 7 6। फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, 25 25 5 5 जा 25, 25 से माइनस करेंगे 1 में से 5 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 6, एक के लिए इसको दे दिया 4, 4 में से 2 गया तो 2 6 7 6। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 6 5 जा 30, 30 माइनस करेंगे तो 2 3 7 और 6। फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे कितना बचेंगे 3 6 और यहाँ कितना जाएंगे 6। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 1 और 5 में से 1 गया तो 51, कितना आया आखिरी में 51, 51 में तो 51 से डिवाइडेड होता ही, यानी कि ये संख्या भी किससे डिवाइडेड हो जाएगी 51 से। इस तरह से आप किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं 51 का डिवाइडेड कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर से आप निकाल लीजिएगा आपसे बनेगा, 110% बनेगा, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो आपसे नहीं बने। अब देखो जिसकी भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो 9 हो और ऐसा डिवाइडेड करने के लिए आ जाए तो हम किस तरह से उनको सोल्व करते हैं। देखो इधर का जैसे कि मान लिया आपसे यही संख्या पूछ ली जाए कि 29 किस किस से डिवाइडेड होगा, सॉरी 29 से कौन सी संख्या डिवाइडेड होगी, तो 29 से कौन सी संख्या डिवाइडेड होगी, तो हम पहले 29 की मल्टीपल से संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 29 की मल्टीपल से संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 29 इंटू 29 इंटू 29, तो ये कितना आया 24389, ये 29 का क्या है मल्टीपल्स नंबर है। इसमें इसका बेस नंबर क्या है डियर 30, 30 में क्या है डिजिट 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 3 जा 27। लेकिन देखो 30 लाने के लिए क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यहां पर हमने क्या करा था माइनस, तो अभी माइनस क्या था, लेकिन यहां क्या करना पड़ेगा प्लस कर। बस यही ट्रिक है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब क्या करना है यहाँ पर प्लस, क्यों करना है प्लस, क्योंकि 29 से आगे ला रहे हैं 30 आ रहा है, 30 का प्लस कर रहे हैं, प्लस करने पर आ रहा है तो प्लस कर दिए, 7 और 8 कितने जाते हैं 15, 15 के 5 हासिल कितने जाएंगे 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बाद 4 और 2, फिर गुणा किससे कर देंगे 3 से, 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, प्लस कर दिए 6 5 11 की 1 हासिल के 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 2, फिर गुणा किससे कीजिए 3 से, 3 एकम 3, 26 और 3 कितने हो जाते हैं
29 29 हो जाते हैं। 26 और 3 कितने जाते हैं 29, 26 और 3 कितने जाते हैं 39। देखो 39 में काय से भाग जाता है, 39 में 39 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये संख्या सॉरी 39 नहीं 29 मतलब कि 29 29 बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं 29। यहाँ पूरी तरह से डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ संख्या भी पूरी तरह से डिवाइडेड होगी। इस तरह से आप कोई से ही नंबर्स का क्या निकाल लीजिएगा, मल्टीपल्स निकाल लीजिएगा, आपसे बनेगा। आप भले किसी का ही निकाल के देखिए, मैं आपको 69 का एक मल्टीपल से नंबर उसका क्यूब निकाल कर दे देता हूँ। क्या निकाल कर देता हूँ 69 का क्यूब। देखिए 69 इंटू 69 इंटू 69 कितना मल्टीपल, इसका क्यूब कितना आएगा 328509। इसमें अब देखो 69 से डिवाइडेड करना है, इसमें किससे करना है 69 का बेस नंबर क्या है भैया 70 में काय से डिवाइडेड होगा मतलब 7 से करना पड़ेगा। क्या डिजिट कौन सी लेनी पड़ेगी हमको 7 से इंटू करेंगे तो 9 7 कितने होते हैं 63, 9 7 जा 63 और 69 से 70 पर आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं डियर प्लस कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको प्लस करना पड़ेगा। तो कितने जाएंगे ये 3 6 और 5 11 की 1 हासिल के 1 8 और 1 9 2 3। इसमें गुणा किससे करेंगे हम लोग वापस 7 से, 7 3 21 मतलब 1 और 1 2 9 और 2 11 की 1 हासिल के 1 9 और 2 11 की 1 हासिल के 1 2 और 1 3 और ये 3 इंटू 7 से 7 दूनी 14 को फिर क्या कर देंगे प्लस 4 और 1 5 3 और 1 4 और 3 इंटू 7 से 7 पंजे 35 5 4 9 6 3 9 आ गया 69। और हम लोग डिवाइड भी कैसे कर रहे थे 69 से। इस तरह से आप किसी भी नंबर ट्रिक क्या बताए मैंने, जिसकी भी यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो तो उसमें क्या करते हैं उसका बेस नंबर 10 का मल्टीपल्स लाते हैं। इसमें भी 10 का मल्टीपल्स लाते हैं, लेकिन यहां पर 10 का मल्टीपल्स लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्या करेंगे माइनस करेंगे, इनकी सवाल में क्या होगा माइनस। यहां 10 का मल्टीपल्स लाने के लिए क्या कर रहे हो 49 में 1 प्लस कर रहे हो, जब जाकर 10 का मल्टीपल्स आ रहा है यानी कि सवाल में क्या करना होगा प्लस करना होगा। आई होप आप सभी को ये दोनों रूल्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी से आप किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स करके देख सकते हैं, आपको आराम से हर संख्या आएगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक संख्या और ले लेता हूं, हम किससे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 89 के लिए करके देख लिया, 89 का स्क्वायर ले लेते हैं। 89 का क्या ले लेते हैं स्क्वायर नंबर लेते हैं, एक बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 89 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 7921। क्या आया डियर 7921। 89 से डिवाइडेड करना है तो बेस नंबर क्या है 90 की मतलब डिजिट क्या है 9 है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, सिर्फ यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई करनी, 9 1 जा 9, ये 9 क्या होगा प्लस होगा कि माइनस। सर 89 था, आगे लाने के लिए क्या कर रहे हैं प्लस, मतलब यहां भी क्या करना पड़ेगा प्लस। 9 और 2 कितना होगा 11 का 1 कैरी कितना आएगा 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी आएगा 1, 7 और 1 कितना हो गए 8। इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 9 1 जा 9 प्लस करेंगे कितना जाएगा 89 आ रहा है 89, यानी 89 में 89 का क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है डियर, आई होप आप सबको यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत आसान तरीके से समझ में भी आएगी आई होगी। ठीक है, तो ये किसके नंबर्स हो गए जहां पर भी यूनिट डिजिट 1 मिले, जहां पर भी यूनिट डिजिट क्या मिले 9 मिले। परंतु सॉरी चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अब सवाल वो जिनके यूनिट डिजिट 1 और 9 ना हो उनके लिए क्या होता है, जैसे कि 7 से डिवाइडेड करना, 13 से डिवाइडेड करना, आपका 17 से डिवाइडेड करना। चलिए तो सबसे पहले उन नंबर के लिए देखते हैं जिनकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 और 9 1 और 9 ना हो उनके लिए क्या करेंगे। सर माय डियर देखिए जिनकी यूनिट डिजिट 1 और 9 ना हो हम उनको 1 और 9 बनाएंगे। क्या करेंगे हम उनको 1 और 9 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 का यूनिट डिजिट 1 और 9 है क्या नहीं है, लेकिन क्या 7 और 9 में ऐसे किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर
उसके यूनिट डिजिट 1 या 9 दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 21। और 21 काय का बेस नंबर है भैया? 20 का है। बन गई ट्रिक। जैसे कि क्या आपसे 7 का क्यूब होता है, 7 का क्या होता है? क्यूब होता है 343, यही नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको? 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या नंबर हो गया? 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते क्या आ गया? 21। 21 किसका बेस होता है? 20 का। हमको डिजिट कौन सी चाहिए? 20 में से सिर्फ 2, यानी कि इसमें काय से मल्टीप्लाई करेंगे डियर? 2 से। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। 21 से 20 पर आने के लिए क्या कर रहे हैं? माइनस, यानी कि यहां पर भी क्या होगा? माइनस। 34 में से अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 28। क्या 28 में 7 से डिवाइड होता है? होता है, यानी कि इस नंबर में भी काय से डिवाइडेड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप और कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप और 7 से बड़ा हुआ नंबर ले लीजिए। जैसे कि मैं 7 का एक और मैंने नंबर ले लिया आपका, मैंने 7 के लिए क्या ले लिया? एक और नंबर ले लिया, जैसे कि ये ले लिया 21। 14 और 21 इसमें किससे डिवाइडेड करना है हमको? 7 से डिवाइडेड करना है। इसमें 7 से डिवाइडेड करने के लिए किसमें डिवाइडेड करना है? इसमें हमको 7 से डिवाइडेड करना है। तो 7 का डिवाइड, 7 का कोई रूल तो है नहीं, लेकिन हमको उसको यूनिट डिजिट क्या बना ली हमने? 21 या 21 बना ली। 21 का बेस नंबर क्या है? 20। 20 का डिजिट कौन सा लेंगे? 2 का, यानी कि इसमें काय से मल्टीप्लाई कीजिए डियर? 2 से। 2 1 जा 2, क्या करेंगे? माइनस, माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 4 1। इसमें काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 का 0 में किसी में भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 आंसर, यानी कि 14। ऐसा कैसे? 14 देखो 14 आया। अब मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 14 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम इसमें क्या करेंगे? क्या 14 में 7 से डिवाइडेड होता है? हाँ होता है, यानी कि ये नंबर किससे डिवाइडेड है? 7 से पूरी तरह से डिवाइडेड है। इसी प्रकार आप और कोई सा नंबर ले लीजिए। ये ले लिया मैंने 35 और 49, क्या ले लिया? 49। इसमें आपको काय से डिवाइडेड करना है? 7 से डिवाइडेड करना है। 7 का यूनिट डिजिट क्या जाएगा? 2, तो इसमें काय से मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से डिवाइड कीजिए। 2 का इंटू कीजिए, तो सबसे पहले 9 2 जा 18। 18 क्या करेंगे? माइनस, माइनस, तो 4 को कितना बना लिया? 14। 14 में से 8 माइनस किए तो कितने बचे? 6। एक के लिए उसको दे दिया 4, 4 में से बन गया तो 3, और इधर भी क्या आ गया? 3। इसमें किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। 6 2 जा 12। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचे? 2। क्या 21 में 7 से डिवाइडेड होता है? होता है, यानी कि इस पूरे नंबर में भी काय से डिवाइडेड हो जाएगा? 7 से डिवाइडेड हो जाएगा। अब आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे कहने का तरीका क्या था और मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। सबसे पहले तो वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो और 9 हो, उसका बेस नंबर डिवाइडेड सीख लिया। सेकेंड, फर्स्ट रूल वो हो गया। सेकेंड रूल हम लोगों ने क्या सीखा? सेकेंड रूल हम लोगों ने ये सीखा कि भैया जिसकी यूनिट डिजिट 1 और 9 ना हो तो उसको बना लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको 13 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 13 से डिवाइडेड करना है। किससे डिवाइडेड करना है? 13 से डिवाइडेड करना है। सर 13 का डिवाइडेड करना है तो 13 की क्या यूनिट डिजिट आप 1 या 9 बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं। कैसे? 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 13 13 13 26 13 13 39, 39 बन गया। 39 का बेस नंबर क्या हो जाएगा भैया? 40। 39 का बेस नंबर क्या हो जाएगा? 40। लग गई अपनी ट्रिक, बना सकते हैं। चलिए एक दो नंबर में आपको डिवाइड करके बता देता हूं। जैसे कि क्या ले लिया हमने? 65 और 71 ले लिया। क्या ले लिया? 65 70। अभी बोला कि इस नंबर में 13 से डिवाइडेड है कि नहीं है। अब 13 का तो कोई रूल है ही नहीं, तो 13 के लिए हमने बेस नंबर क्या ले लिया? 39। 39 का बेस नंबर क्या हो गया? 40। 40 की कौन सी डिजिट लेंगे? 4। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यूनिट डिजिट में। मल्टीप्लाई सिर्फ काय में करना है? यूनिट डिजिट में। 8 4 जा 32, 8 चुक 32। इसमें से क्या करेंगे? 32। सब प्लस के माइनस। 39 से 40 पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लस कर रहे हैं, यानी कि यहां पर भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 7 और 2 9, 5 और 3 8, और ये क्या हो गया आपका? 6। फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 9 4 जा 36, क्या करेंगे? प्लस 8 और 6 कितना जाता है? 14 का 4 कैरी कितना आएगा? 1। 6 और 3 9, 9 और 1 कितना आएंगे? 10। फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। 4 से 4 4 जा 16, 16 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 26।
क्या 26 में 13 से डिवाइडेड होता है? हाँ होता है। 13 2 जा 26। लो साहब आ गया आपका नंबर। 13 से ये नंबर क्या है? पूरी तरह से डिवाइडेड है। और कोई सा नंबर ले लीजिए आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 13 से डिवाइडेड लिए, कौन सा नंबर ले लिया? ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। अब ये पूछा कि क्या ये नंबर 13 से डिवाइडेड है कि नहीं। 13 से डिवाइडेड होने के लिए 13 का यूनिट डिजिट 1 और 9 नहीं है। 1 और 9 नहीं है तो क्या हम 1 और 9 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। 13 3 जा 39। 39 आ गया यूनिट डिजिट 1 या 9, इन दोनों में से कोई सा भी। बेस नंबर कौन सा जाएगा? 40। बेस नंबर 40, डिजिट कौन सा लेंगे? 4। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 39 से 40 पर आने के लिए क्या कर रहे हैं? प्लस। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? प्लस। 9 और 4 यानी कि 9 और 4 कितना आ जाए? 13। 13 का 3 कैरी आएगा 1। 5 और 1 कितने हो जाते हैं? 6। ये 6 ऐसा कैसे? 7 1 1 ऐसा कैसे? फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। 4 3 जा 12। 6 और 2 कितने हो जाते हैं? 8। 6 और 1 7 7 1 1। फिर मल्टीप्लाई किससे? 4 से। 8 4 जा 32 यानी कि 7 और 2 9, 7 और 3 10, 0 आएगा, कैरी आएगा 1 1 और 1 2 1। फिर मल्टीप्लाई किससे? 4 से। 9 4 जा 36, 6 5 1। फिर मल्टीप्लाई किससे? 4 से। 6 4 जा 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3 39। तो 39 में 3 से डिवाइडेड होता है? होता है। ये नंबर किससे डिवाइडेड हो गया? आपका 13। इतना बड़ा नंबर भी आप केवल कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस हो सकता है आपको शुरुआत में ऐसा लग रहा हो कि सर ट्रिक की बहुत ज्यादा लेंथी है, समझ में नहीं आ रही। माय डियर, आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे बेस्ट ट्रिक अभी के टाइम पर तो ये नहीं दे सकता, भविष्य की नहीं कह सकता हूं, शायद कुछ और मैथमेटिक्स में जाए, लेकिन अभी के टाइम पर इससे बेस्ट मेरे पास और कुछ नहीं। क्योंकि इससे आप भले थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आप अभी एग्जामिनर को देख रहे हैं, इतनी बारीकी सी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये किससे हो गया? 13 से। अब डिवाइजिबिलिटी किससे पूछ ली उसने? 17 से पूछ ली। किससे पूछ ली भैया? 17। 17 से डिवाइजिबिलिटी पूछ ली कि 17 से निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। अब 17 के यूनिट डिजिट 1 और 9 नहीं है, मतलब 1 और 9 नहीं है, तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। 17 3 51 बन गई यूनिट डिजिट। क्या बन गई? यूनिट मतलब यूनिट डिजिट 1 या 9 दोनों में से कोई सी भी एक आ गई। आ गई। इसका बेस नंबर 51 किसके पास है भैया? 50 के पास। चलो अब संख्या ले लेते हैं। क्या ले ली मैंने? ये नंबर ले लिया। ये नंबर ले लिया और इसमें पूछा कि भैया 17 से डिवाइडेड होगा कि नहीं। भैया 17 से डिवाइडेड करने के लिए हमको पता है कि 17 का यूनिट डिजिट 1 और 9 नहीं है, तो पहले बना लो। 17 को बनाने के लिए किसके पास चले गए? 51 के पास। 51 किसका बेस नंबर है? 50 का। 50 की यूनिट मतलब 50 में से कौन सी डिजिट ले ली हमने? 5 की मल्टीपल्स यानी कि 5 ले ली। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 5 5 जा 25। सर प्लस करें कि माइनस? 51 से 50 जाने के लिए प्लस किया कि माइनस किया? सर माइनस किया, तो यहाँ भी क्या कर दो? माइनस। 8 में से 5 माइनस किए कितने बच गए? 4। कितने? सॉरी 3 बचेंगे। कितने बच गए? 3। 4 में से 2 माइनस के कितने बच गए? 2 बच गए। और 3 ऐसा कैसे? फिर किससे मल्टीप्लाई? 5 से। 5 3 जा 15। फिर क्या करेंगे? माइनस 2 को कितना बना लिया? 12। 12 में से 5 माइनस किया 7। एक के लिए इसको 2 2 में से बन गया तो 1। कितना है डियर? 17। 17 में 17 से डिवाइडेड हो गया। ये किससे हो गया? 17 से डिवाइडेड हो गया। और कोई सा नंबर ले लीजिए। मैंने ये एक नंबर ले लें। इसमें डिवाइडेड 17 से होगा या नहीं होगा? इसमें 17 से डिवाइड करने के लिए 17 किसका नंबर है? 51। 51 का बेस नंबर क्या जाएगा? 50। 50 में डिजिट क्या है? 5 है। 5 से मल्टीप्लाई 9 5 जा 45। 45 से प्लस के माइनस। 51 से 50 लाने के लिए क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? माइनस। 1 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 को कितना बनाएंगे? 11। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6। एक के इसको दे दिया 10। 10 में से 4 माइनस किया 6। एक कैरी इसको दे दिया, इसको 1 बचा, तो 1 ऐसा कैसे? 0 ऐसा कैसे? 1 ऐसा कैसे? फिर मल्टीप्लाई किससे? 5 से। 6 5 जा 30 माइनस करेंगे 6 से, ऐसा कैसा ही। 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, कितना बना लेंगे? 11। 11 में से 3 माइनस किए तो 8। एक के इसको दे दिया, अब कितना बचा होगा? 9 और 1 ऐसा कैसे? अब किससे मल्टीप्लाई? 5 से। 6 5 जा 30 माइनस करेंगे 8 ऐसा कैसे? 9 में से 6 को माइनस करेंगे। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या?
चलो एक बार देख लेते हैं, 9 5 जो 45, 45 ऐसा कैसे, 45 क्या करेंगे, -1 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा 6, एक के इसको दे दिया 10, 10 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचेगा 6, एक के इसको दे दिया 1 ऐसा कैसे, 10 ऐसा कैसे, फिर 6 5 जो 30, 30 मतलब कि 6 ऐसा कैसे, 11 में से 3 माइनस किए तो कितने बचे 8, एक के इसको दे दिया 9 और फिर 1 ऐसा कैसा है, नहीं ये के इसको दे दिया, यहाँ नहीं बचेगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया। 6 5 जा 30, 30 में 30 फिर माइनस के 8 ऐसे कैसे, 9 में 3 माइनस के कितना बचेंगे 6, 68 होता है डिवाइडेड। 16 में किसका डिवाइडेड होता है, 17 से किससे डिवाइडेड होता है, 68 में डिवाइडेड होता है। ये नंबर किससे डिवाइडेड हो जाएगा, 17 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि अब आई होप आप सभी को रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आप किस में डिवाइडेड दे सकते हैं, किसी से में भी किसी भी नंबर का डिवाइडेड दे सकते हैं। एक बार आपके फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा थर्ड रूल, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये तो वो डिजिट हो गई जिसकी यूनिट डिजिट 8, जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, बात उसकी हो गई जिसकी यूनिट डिजिट 1 और 9 ना हो। अब उसकी बात जो बाकी की संख्या बची, जैसे कि एक बार आपको सभी की संख्या बता देता हूं। 2 का रूल पढ़ लिया, 2 का रूल पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 का पढ़ लिया, 11 सीख ही गए। सर 12 का रूल क्या है, अरे भैया कोई 12 का रूल नहीं। 12 का रूल क्या है सर, 12 में काय से डिवाइडेड होता है देखो, 12 में 2 से डिवाइड होता है, 12 में 3 से डिवाइड होता है, 12 में 4 से डिवाइड होता है, 12 में किससे डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइडेड होता है। यानी कि बस अब जो भी संख्या आई, क्या आई, कोई सी भी संख्या आई, उसमें ये पूछा क्या इस संख्या में 12 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 12, यहाँ नंबर्स 12 से डिवाइडेड है कि नहीं है, तो पहले उसमें 2 का रूल लगा दो, 3 का लगा दो, 4 का लगा दो, 6 का लगा दो। 2 और 3 का लग जाएगा तो 6 का अपने आप लग जाएगा, 4 का आप लोग लगा दो। 13 का बेस नंबर क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा, तो वो 40 के पास जाएगा। 14 फिर आ गया, इसको हम 1 और 9 नहीं बना सकते। देखो अब इसमें क्या लगा दो, रूल लगा दो। 14 काय से डिवाइडेड है सर, 14 2 से डिवाइडेड है और 7 से डिवाइडेड है, तो 2 का रूल लगा दो और 7 का रूल लगा दो। 7 का रूल अभी मैंने आपको समझा दिया। फिर नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। 15 काय से डिवाइडेड है सर, 15 3 से डिवाइडेड है, 15 5 से डिवाइडेड है, तो 3 का रूल लगा दो और 5 का रूल लगा दो, तो 15 का डिवाइडेड हो जाएगा। 16 का रूल्स क्या हो जाएगा, 16 में काय से डिवाइडेड होता है सर, 2 से डिवाइडेड होता है, इसके बाद 4 से हो जाता है, इसके बाद 8 से हो जाता है, इसके बाद लेके चले बस इसी से हो जाता है। 8 के बाद 9 से 10 से 11 से 12 तो ये किस हो जाता है, 8 से डिवाइडेड हो जाता है। यानी कि रूल काय का लगा दो, अगर 16 का, अगर 2 का डिवाइड हो जाए, 4 का डिवाइड हो जाए और 8 का डिवाइड हो जाए तो उस नंबर में किससे डिवाइड हो, 16 से हो जाए। तो 17 का रूल अभी आपको समझे दिया कि बेस नंबर क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा। 18 का रूल, 18 में भी सेम, 18 में काय से डिवाइड हो जाता है सर, 18 में 2 से डिवाइड होता है, 18 में 3 से डिवाइड, 18 में 6 3 जा 18 से डिवाइडेड, 18 में 9 से डिवाइडेड, बस ये सारे रूल लगा दो तो 18 से वो नंबर डिवाइडेड हो जाएगा आपको। फिर आप लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अपने आप सवाल समझ में आ जाएंगे। फिर 19 का रूल क्या है सर, 19 में अब हम काय से डिवाइडेड है, तो पहले ये बताओ 19 में क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि या 1 या, क्योंकि देखो 19 में किससे डिवाइडेड होता है, खुद 1 से और 19 में, इसके अलावा और किसी से डिवाइडेड होता नहीं है। यानी कि हम लोग 19 का रूल नहीं लगा सकते, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 या 9 बना लो, तो भैया इसकी यूनिट डिजिट 9 ही तो है। यानी कि रूल क्या जाएगा 20 के बाद, ठीक है। इसके बाद 20 हो गया, 21 सीख गए। 22 का रूल वापस वही कि डिवाइडेड किससे है सर, 2 से है और 11 से। 11 का रूल अभी आप सीख ही चुके हैं, 2 का रूल सीख चुके हैं। 23 सर, 23 में डिवाइड काय से होता है, 23 में डिवाइड नहीं होता तो रूल बना लो सर। 23 में देखो, 23 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। 69 किसके पास है, 70 के पास, तो किससे इंटू हो जाएगा, 7 से डिवाइड आप लोग सीख ही चुके हैं। 23 हो गया। अब क्या ले लो 24 में डिवाइडेड काय से होता है सर, 2 से हो जाता है, इसके बाद 3 से हो जाता है, 3 के बाद 6 से हो जाता है, 6 के बाद काय से हो जाता है, 8 से हो जाता है, 8 के बाद किससे हो जाता है, 12 से हो जाता है, 12 के बाद बस
तो यानी कि अगर 14 का डिवाइडेड आ जाए तो ये वाले रूल लगा लो तो आपके काय के रूल्स हो जाएंगे 14। इसी तरह आप इंफिनिटी तक किसी के भी रूल से डिवाइडेड कर सकते हैं। 25 का रूल सीख गए, 26 का सीख गए, 27 का सीख गए, 28 का सीख गए, 29 का सीख गए, 30 का। एक काम करता हूँ 30 तक रिवाइज करवा देता हूँ। 25 समझ में ही गया, 25 का ही था। 26 में काय से डिवाइड हो जाए सर 2 से हो जाए और 13, 2 का रूल लगा दो 13 का। सर 13 का रूल क्या है ये पढ़ा कि सर 13 का यूनिट डिजिट 69 बन जाएगा तो वो 7 से हो जाएगा। ठीक है 27 में काय से डिवाइड हो जाए डियर सर 27 में 3 से डिवाइड हो जाए, 27 में 9 से डिवाइड हो जाए तो सर 3 का रूल लगा दो 9 का रूल लगा दो तो उस नंबर में काय से डिवाइड हो जाएगा 27। 28 में काय से डिवाइडेड हो जाए डियर 28 में सर 2 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, इसके बाद लेके चलो तो 14 से डिवाइड हो जाए तो सर 2 का रूल लगा दो और 7 का रूल लगा दो, 14 का अपने आप ही लग जाएगा। 29 का यूनिट डिजिट 9 है ही सही, 30 का तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप अब जो मैंने अपने थंबनेल पर लिखा था डिवाइडेड बाय 1 टू इंफिनिटी किस दुनिया के किसी भी नंबर में कहीं से भी डिवाइडेड कीजिए आपको डिवाइड आराम से बनेंगे। आई होप आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक हमारी क्लास पहुंचे। विभाजिता के नियम रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी। ठीक है डियर, थैंक यू आज के लिए। जय हिंद जय भारत।